14 अगस्त 2020 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे फाइनली क्या ब्रॉन स्ट्रोमन द फिएंड से भिड़ेंगे। एलेक्सा ब्लिस क्या कहने वाली है इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। साथ में दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ रेसलिंग अपडेट्स के बारे में कि हमें कौन देखने वो मिलने वाला है एजे स्टाइल्स का अपोनेंट। समर स्लैम 2020 पे लार्स सुलेवन की होने वाली है रिटर्न। एरिक रोवन ने रिवील करा कि आखिर रोमन रेंस का अटैकर कौन होने वाला था। आज से 1 साल पहले कौन था रोमन रेंस का मिस्ट्री अटैकर। साथ में गोल्डबर्ग ने अपने रिटायरमेंट के बारे में करी है बात। होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। इस वीडियो की दोस्तों शुरुआत में हम सबसे पहले बात करने चाहेंगे एजे स्टाइल्स के बारे में। समर स्लैम 2020 पे क्या एजे स्टाइल्स का कोई मैच होगा? क्या हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच भी देखने को मिलेगा? रूमर्स की अकॉर्डिंग दोस्तों हमें एजे स्टाइल्स का मैच देखने को मिल सकता है जेफ हार्डी के खिलाफ, यानी कि हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड होती हुई दिखेगी समर स्लैम 2020 पे। और ये मैच होगा एजे स्टाइल्स वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में। जेफ हार्डी ऑलरेडी 4 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके हैं। अगर समर स्लैम 2020 पे जेफ हार्डी ने ये चैंपियनशिप जीती तो ये उनके खाते में 5वीं बार चैंपियनशिप जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि बेली ने कैसे मैंडी रोज के मैन ओटिस को चुराने की कोशिश करी। रिसेंटली दोस्तों मैंडी रोज ने अपने बालों को छोटा करवा लिया क्योंकि सोनिया डेविल ने उनके बाल काट दिए थे, पर बेली को ऐसा लगा कि मैंडी रोज उनका लुक चुरा रही हैं। इसलिए उन्होंने दोस्तों जिम करते हुए मैंडी रोज के बॉयफ्रेंड स्टोरी लाइन बॉयफ्रेंड ओटिस पे हाथ रख के मैंडी रोज को एक मैसेज दिया। उसमें कहा कि अगर तुम मेरे बालों का स्टाइल चुराओगी तो मैं भी तुम्हारे से तुम्हारा कुछ चुरा लूंगी, तुम्हारा मैन ओटिस। जिसके बाद दोस्तों मैंडी रोज ने भी रिएक्ट करा और बेली को कहा कि अपने हाथ हटाओ मेरे प्यारे ओटिस से। इसके बाद दोस्तों ओटिस का दिल बाग बाग हो गया और उन्होंने मैंडी रोज को रिएक्ट करते हुए लिख दिया कि ये 30 इंच के पाइप्स जैसे हाथ बेबी सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। यानी कि ओटिस, बेली और मैंडी रोज के बीच में ये लव ट्रायंगल कब से शुरू हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लार्स सुलेवन के बारे में। पिछले कई महीनों से नी इंजरी के बाद लार्स सुलेवन हमें WWE में नहीं देखने को मिले। लार्स सुलेवन तो WWE से क्या सोशल मीडिया से भी गायब हो गए थे जब उनकी कुछ ऐसी प्राइवेट वीडियोस लीक हो गई जो किसी को दिखनी नहीं चाहिए थी। दोस्तों फाइनली लार्स सुलेवन हमें सोशल मीडिया पे दोबारा से एक्टिव होते हुए दिखे हैं, जहां पे उनकी कई सारी इमेज अपलोड हुई हैं जिसमें लार्स सुलेवन इस वक्त काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं और पूरी तरीके से रिकवर करे हुए दिख रहे हैं अपनी इंजरी से। यानी कि दोस्तों अब वो टाइम दूर नहीं है कि हमें ये मॉन्स्टर राक्षस लार्स सुलेवन फिर से WWE में दिखेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गोल्डबर्ग की। कहा जाता है कि गोल्डबर्ग अब WWE में आके अपनी पुरानी लेगेसी को खराब कर रहे हैं। इसी बात पे गोल्डबर्ग ने कहा कि मैं 53 साल का रेसलर हूं और मैं जो इस वक्त कर सकता हूं WWE की रिंग में वो और कोई 53 साल का रेसलर नहीं कर सकता। इसीलिए मेरा मानना है मैं बेशक बूढ़ा हो चुका हूं पर मेरा रेसलिंग करियर अभी खत्म नहीं हुआ है। गोल्डबर्ग ने दोस्तों सीधा सीधा नकार दिया कि वो WWE से रिटायर हो चुके हैं और वो फ्यूचर में WWE में नहीं आएंगे। गोल्डबर्ग का तो कहना है कि वो फ्यूचर में दोबारा से WWE में मैचेस खेलते रहेंगे, जब तक उनकी बॉडी अलाउ करेगी वो तब तक मैचेस खेलेंगे। यानी कि गोल्डबर्ग और रोमन रेंस का मैच ज्यादा दूर नहीं है। सोनिया डेविल ने दोस्तों रॉ अंडरग्राउंड पर रिएक्शन देते हुए कहा कि मैं शेना बेसलर को रॉ अंडरग्राउंड में आके नॉकआउट कर दूंगी। इनका कहना इस वजह से है क्योंकि सोनिया डेविल और शेना बेसलर दोनों का ही बैकग्राउंड MMA का है और ये दोनों को ही रॉ अंडरग्राउंड सूट करता है। इसके बाद दोस्तों NXT पे कैरियन क्रॉस ने एक फायरबॉल अटैक करके कीथ ली का चेहरा जला दिया था।
WWE ने ऑफिशियल अपडेट प्रोवाइड करी है कीथ ली पे। उन्होंने कहा कि कीथ ली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अगले हफ्ते हमें NXT में कीथ ली कन्फ्रंट करते हुए दिखेंगे कैरियन क्रॉस से। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। एरिक रोवन ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में रिवील करा कि आज से 1 साल पहले रोमन रेंस में स्मैकडाउन में मिस्ट्री तरीके से अटैक करने वाला उनका अटैकर कौन था। रोमन रेंस की मिस्ट्री अटैकर स्टोरी लाइन का कौन था असली विलन। एरिक रोवन ने रिवील करा कि असली में ओरिजिनली उनका नाम उनके मिस्ट्री अटैकर के तौर पे WWE में नहीं था। WWE पे कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तब जाके उनका नाम सामने आया था। इससे पहले दोस्तों रोमन रेंस का मिस्ट्री अटैकर के तौर पे लार्स सुलेवन को WWE प्रेजेंट करना चाहती थी, पर लार्स सुलेवन की प्रॉब्लम्स की वजह से लार्स सुलेवन को ऐसे अटैकर नहीं दिखाया गया रोमन रेंस पे। यानी कि दोस्तों WWE ने कई सारी स्टोरी लाइन मिस करी है लार्स सुलेवन की प्रॉब्लम्स की वजह से। एरिक रोवन ने दोस्तों एक बड़ी बात और रिवील करी कि रिसेंटली व्याट स्वाम्प फाइट में जो ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वायट के बीच में हुई थी, यहाँ पे एरिक रोवन को भी इस फाइट में इन्वॉल्व होने के लिए WWE ने अप्रोच करा था, पर एरिक रोवन ने साफ मना कर दिया कि मुझको अगर हायर करना है तो WWE का कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं एक अपीयरेंस के लिए WWE में नहीं आऊंगा। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे कि हमें 14 अगस्त 2020 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे क्या क्या देखने को मिलेगा, जिसको बताने के लिए मुझे आपके सामने आना ही पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, WWE ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो 14 अगस्त 2020 को हमें देखने को मिलेगी, ऑलरेडी इसके लिए 4 चीजें एडवर्टाइज कर रखी हैं। साथ में एक ऐसी बात करेंगे कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में जो आपको शायद शॉकिंग तौर पे देखने को मिले। हमें दोस्तों WWE ने एडवर्टाइज करके दिखाया है कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें एलेक्सा ब्लिस का इंटरव्यू देखने को मिलेगा। एलेक्सा ब्लिस एक इंटरव्यू में रिवील करने वाली है कि आखिर फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में उनका रोल क्या चल रहा है। जब फील्ड ने उन पे अटैक करा तो एलेक्सा ब्लिस को कैसा लगा, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जब उन्हें ठुकरा दिया तब उन्हें कैसा लगा। यानी कि ये इंटरव्यू पूरा का पूरा द फील्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन की राइवलरी से कनेक्टेड रहेगा। यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन और फील्ड में से कोई एक रेसलर हमें इस इंटरव्यू के दौरान आता हुआ भी दिख सकता है। यानी कि दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं अगले मैच की तरफ, जहां पे हमें बिग ई का अगला मैच देखने को मिलेगा मिस के टैग टीम पार्टनर जॉन मॉरिसन के खिलाफ। दोस्तों एक स्मैकडाउन में मैच हुआ था कुछ टाइम पहले, जहां पे बिग ई ने द मिस को बहुत अच्छी तरीके से डोमिनेट करा था और मैच को जीता भी था। यानी कि बिग ई के सिंगल पुश को लेके अब जॉन मॉरिसन की बलि दी जाएगी। यानी कि जॉन मॉरिसन जो एक बड़े स्टार बन सकते थे WWE में, उन्हें सिर्फ एक ऐसा रेसलर बना दिया है जो और टैलेंट यानी कि बिग ई जैसे रेसलर्स को उठाने में अब काम आ रहा है। यानी कि बिग ई जॉन मॉरिसन को हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हराते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों WWE ने एडवर्टाइज कर रखा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा है कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे वो द फील्ड को कन्फ्रंट करेंगे। समर स्लैम 2020 पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच हमें इन दोनों रेसलर्स के बीच में देखने को मिलेगा। पिछली बार तो फील्ड तो रिंग में खड़े थे, पर ब्रॉन स्ट्रोमैन स्क्रीन पे कह रहे थे कि मैं नया मॉन्स्टर बन के आऊंगा। क्या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अब हमें नया मॉन्स्टर देखने को मिलेगा? ये जवाब हमें इस हफ्ते की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन और फील्ड आमने सामने आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों WWE ने एडवर्टाइज करा है बेली को कौन फेस करेगा समर स्लैम 2020 पे। इसके लिए एक नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा, जहां से रॉ, स्मैकडाउन और NXT की सुपरस्टार्स आएंगी। यानी कि एक नए टाइप का बैटल रॉयल हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आखिरी खबर की हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे AJ स्टाइल्स का अगला अपोनेंट रिवील होता हुआ दिख सकता है। रूमर्स की माने तो इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे एक नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए,
जो भी इस मैच को जीतेगा वो समर स्लैम पे फेस करेगा एजे स्टाइल्स को, जो रूमर्स के अकॉर्डिंग हमने आपको पहले ही रिवील कर दिया है कि वो जेफ हार्डी होंगे। यानी कि दोस्तों अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि समर स्लैम 2020 पे जेफ हार्डी और एजे स्टाइल्स भिड़े तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।